हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया और एक कंपोनेंट के बारे में समझाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं इस वीडियो में आपको अदर 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। पहला है सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल के बारे में बात करते हैं पहले। तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है मान लीजिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। वो काफी हार्ड होती है और सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, और देखिए लिखा है रिजिड आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो होती है वो काफी हार्ड होती है और मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जो इसका सेल वॉल है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। मेनली जितने भी प्लांट सेल है वो सब, उनके सभी के वॉल्स क्या होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल वॉल, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत सारा वाटर होता है और सेल क्या करता है? अपना वाटर बाहर लूज करता है, सेल के बाहर एनवायरमेंट में, जहां पर भी अपने सराउंडिंग में लूज कर देता है सारा वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जिसकी वजह से क्या होता है? सेल का श्रिंकेज हो जाता है और श्रिंकेज की वजह से श्रिंकेज हो जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस there is shrinkage or contraction of content present of the cell away from the cell। जो भी कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट है वाटर, वो सारा क्या होगा? सेल से अवे जाएगा, यानी कि सेल से बाहर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये प्रोसेस आप करके भी देख सकते हैं। अंगूर को अगर आप चाशनी जितने सॉल्यूशन में डाल दें, जो शुगर का सॉल्यूशन होता है उसमें डाल दें, तो अंगूर का जितना भी वाटर होगा वो सारा वाटर सराउंडिंग में आ जाएगा और अंगूर जो होगा वो क्या होगा? उसका श्रिंकेज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। तो अगला कंपोनेंट जो है वो है न्यूक्लियस। अब आपको पता ही है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी कैरेक्टर को क्या करता है? कोड करके रखता है फॉर द ट्रांसफर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो होता ही है सेल के पास, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना उसके पास भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट हैज डबल लेयर कवरिंग। डबल लेयर कवरिंग का मतलब ये है कि एक तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इट हैज क्रोमोसोम। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता होगा कि ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल को लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं होते उनके पास, तो उनके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड का नाम दिया गया है। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियोइड होता है उसके पास कोई कवरिंग नहीं होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब हम थर्ड कंपोनेंट के फोर्थ कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपको पता ही होगा कि ये एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेल है, तो सेल के पास हमने देख लिया न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। ठीक है,
उसके ये सारे जो सेल के अंदर इन सब को छोड़ करके जो क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जो एनक्लोज्ड होता है सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, उन सभी के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब कि इसके अंदर सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, जिनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बाकी 3 कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है और उन सब का फंक्शन क्या है, वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।